जोहार, मैं हूँ आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम आने हैं और झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कल एक बैठक हुई, जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी और उसके बाद यह खबर आई कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ नाम लेकर दिल्ली गए हैं प्रदेश के लोग। तो हमारे साथ पंकज प्रसून जी हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल जनमन की बात पर। तो पंकज जी, जी का शुक्रिया। परिचय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। झारखंड और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है अंदर खाने और क्या होने वाला है, सब इनको खबर रहती है और बहुत प्रखर होकर बोलते हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं। तो पंकज जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी आपके पास जानकारी है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। कल देर रात तक 9 सवा 9 तक बीजेपी जो क्षेत्र जो यहाँ पे झारखंड बीजेपी के जी, चुनाव कमेटी की बैठक हुई और लगभग सारे नामों पे डिस्कशन हुआ, लेकिन कुछ नामों को ये कह के कि बाद में इसकी सूची जारी करेंगे, वो भेज दिया गया और वहाँ पे 3-3 नाम हैं जहाँ पे। कुछ ऐसे जगह पे जी, थे जहाँ पे श्योर शॉट सिर्फ एक नाम था, तो उसकी अलग सूची बनाई गई, जहाँ पे कोई विवाद नहीं है, जहां पे बातचीत की आवश्यकता है और तीसरी सूची वो है जिसे बाद में करेंगे। मतलब कि जहां पे जी, कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो ये 3 कैटेगरी बनाई, तीनों कैटेगरी के 3 पन्ने लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और एक चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, पहले चतरा के सांसद हुआ करते थे। ये जी, जी, तीनों दिल्ली गए हैं और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे पहले ही दिल्ली में झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और अच्छा, उस बैठक में वैसे जी बिल्कुल। और उस बैठक में वैसे तो तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन जैसे कि यहाँ जो कैटेगरी बनाया गया है ए, बी और सी। ए कैटेगरी वैसी सीटें हैं जहां हम जीतने के बहुत करीब हैं या जीत जाएंगे, इस तरह की कैटेगरी है। जी, दूसरा है मेहनत करें तो जीत सकते हैं और तीसरा है कि जहां पे सबसे कम चांस है जीतने के, जो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के गढ़ वाली सीटें हैं, वो सी कैटेगरी में डाली गई है। तो सी जी, कैटेगरी की सीटें हैं जहां बिल्कुल जितने कम चांसेस हैं वो पहले लिस्ट में आने वाली हैं, जी, ताकि वहां पे अगर हम कैंडिडेट को दें तो ज्यादा वक्त उन्हें मिले, मेहनत करें। आज तो वो ऐसे भी जीतने के स्थिति में नहीं है, हो सकता है कि कैंडिडेट कुछ मेहनत के बदौलत उसमें से एक आध दो चार निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जीरो चांसेस है उसको चांस बनाने में कोई हर्ज नहीं। जी, दूसरी कैटेगरी मैंने बताया कि बी कैटेगरी है, जहां पे बातचीत की आवश्यकता है, जहां टफ कंपटीशन है, जहां मेहनत करने पर जीत सकते हैं, उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया कि इस पे बाद में चर्चा करेंगे। जो ए जी, कैटेगरी की सीटें हैं जहां श्योर शॉट जीत रहे हैं, बीजेपी जीतेगी, लेकिन कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज्यादा है वहां पे। जैसे रांची जी, हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, ये सब सीटें ऐसी है, बोला कि इसको बाद में, सबसे लास्ट में, ताकि अच्छा, पहली लिस्ट सूची आने के बाद विवाद से बचा जा सके। जी, तो ये पहली लिस्ट में जहां तक मुझे पता है ट्राइबल सीटें ज्यादा हैं या वैसी सीटें हैं कि जहां पे बीजेपी हार गई थी पिछली बार, लेकिन मेहनत करके जीती जी, जा सकती है, पहली लिस्ट में है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 35 प्लस माइनस 2 नाम जी, पहली लिस्ट में आने वाले हैं। ये सूची आज 7 तारीख खत्म होने को है, 8 को आएगा नहीं, 9 या 10 को ये सूची जारी हो जाएगी। अच्छा, इस पे मंथन चल ही रहा है, बिल्कुल। अब जी। यही है जो प्राथमिक जानकारी है, यही है। अब कौन-कौन सी लिस्ट है, हाँ, कौन-कौन से नाम है, वो आपके सवाल के ऊपर है। हाँ, तो अभी उस पर सवाल पर आएँगे, लेकिन चुनाव आचार संहिता को लेकर बातें चल रही हैं, वो आपको क्या लगता है वो कब तक जारी हो सकती है? 10 तारीख को या 11 तारीख को। पहले बात थी कि जी, 14 तक, क्योंकि 12 तारीख तक नवरात्रा है और नवरात्रा जब बीत जाए तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अलग-अलग सोर्सेज अलग बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नवरात्रा खत्म होने के पहले ही, 1 दिन पहले ही हो जाएगा। हरियाणा चुनाव के 1-2 दिन बाद ही हो जाएगा। जैसे हरियाणा जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आएंगे अगले दिन या उसके 1 दिन बाद ये हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 13 या 14 तारीख, ये 2 तारीखें बताई जा रही है जिस दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
और उसके बाद तो जी। जानते ही हैं आप कि आदर्श आचार संहिता लग जाती है, तो यही है। जी। अच्छा, सीटों के बँटवारे पर लेकर चर्चा चल रही है कि कौन-सी सीट किस दल को मिलेगी, घटक दल को। जैसे जमशेदपुर में एक सीट जदयू को जाने की बात हो रही है। उसी बिल्कुल। तरह से बहुत सारी सीटें हैं जो आजसू के खाते में जानी है। तो आजसू को कितनी सीटें मिल रही हैं, जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी और वे सीटें कौन-कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें हमें तो? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जेडीयू को 3 सीटें दी गई हैं झारखंड में। जी, एक राजा पीटर लड़ेंगे तमाड़ से, जी, ये जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, सूत्र भी नहीं बता पा रहे, लेकिन एक दोनों में से किसी एक सीट पे सरयू राय लड़ेंगे। और तीसरी जी, सीट के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी बातचीत चल रही है। एक सुधा चौधरी वाली सीट है छतरपुर, छतरपुर। उसके बारे में जी, बातचीत चल हाँ, सुधा चौधरी मंत्री रह चुकी थी जेडीयू कोटे से, यहाँ पे जी, मंत्री थी। एक उनकी सीट पे बातचीत चल रही है, दूसरी सीट टुंडी को लेकर भी जेडीयू का दावा है, लेकिन टुंडी मुझे लगता है आजसू के खाते में गए हैं। 1-2 और जी, जगह में, तो तीसरा कहां पे जेडीयू को देना है, इस बारे में अभी भी चर्चा चल रही है। मतलब 2 सीटें कंफर्म है, तीसरे को लेकर अभी भी चर्चा है। आजसू को लेकर भी 9 सीटें कंफर्म है। जी, सिर्फ बड़कागांव एक सीट ऐसी है जिसे लेकर अभी भी थोड़ा होल्ड पे रखा गया है। पहले 3 सीटें थी जिसे लेकर विवाद था। एक ईचागढ़ वाली सीट थी, चंदन कियारी वाली सीट थी और बड़कागांव। इन तीनों को लेकर आजसू और बीजेपी में बातचीत, मतलब जिस बनी हुई थी, लेकिन फिर एक-एक करके उन्होंने सेटल कर लिया। ईचागढ़ गया आजसू के खाते में, जहां से वो जी, हरेराम महतो चुनाव लड़ेंगे, और जो चंदन जी, कियारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो बीजेपी के खाते में गया है। अमर बावरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी एक सीट जी, और बच जाती है बड़कागांव। बड़कागांव में आजसू चाहती है कि उनका कैंडिडेट लड़े, बीजेपी चाहती है उनका कैंडिडेट लड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सीट को लेकर ऐसा कोई विवाद है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सके। जी, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के पहले ही तीनों पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उम्मीद है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी, जिसमें संजय झा भी मौजूद रहेंगे, सुदेश महतो भी मौजूद रहेंगे, हिमंता विश्व शर्मा को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहना है। वहां पे यह अनाउंस किया जाएगा कि कौन पार्टी कौन कौन सी सीट पे लड़ रही है, कितने नंबर ऑफ सीट पे लड़ रही है, और उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी। अब तक का प्लान यही है। जी। अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी की पहली सूची जारी होने के पहले सीटों के बँटवारे की घोषणा हो जाएगी। जी जी, ठीक पहले उसके तो ये बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पहले, और ये होगा, जहां तक जो मैंने बड़कागांव पे जीत बचाया, जो आजसू को मिली है, कोल्हान में एक जुगसलाई वाली सीट है, 1 हो गई। ईचागढ़, जी, सिल्ली 3 हो गई। रामगढ़ जिले की सीटें, जिसमें रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया, बड़कागांव को मैंने बताया है कि विवादित है। फिर एक गोमिया की सीट है, इधर से लोहरदगा जी, मिली है उनको। संथाल में एक पाकुड़ की सीट उनको मिली है, जी, और टुंडी मिली है एक सीट, डुमरी मिली जी, है। ये सब आजसू को मिलने वाली सीटें हैं। जेडीयू के बारे में जी, मैंने बता ही दिया कि तमाड़ और जमशेदपुर में के दोनों में से एक सीट तय है, तीसरे पे बातचीत चल रही जी। है, वो 1-2 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। संजय झा जी तो आप बातचीत कर रहे हैं जेडीयू की तरफ से। जी, आपने टुंडी का ज़िक्र किया। टुंडी में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सुदेश महतो वहाँ फ़ोन करके जो भाजपा के संभावित दावेदार थे, उनसे मन टटोल रहे थे कि क्या उनका मन है, क्या अगर वो टिकट उनको नहीं मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? या इस तरह की बातें वे जानना चाह रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि सुदेश महतो इस बार सिल्ली छोड़कर टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है, आपने कहा भी कि मैं बिंदास बोलने का आदी हूं, हो सकता है पॉलिटिक्स में जी, ये न चलता हो, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, 2 सीटों से लड़ रहे हैं सुदेश महतो। एक टुंडी की सीट अच्छा, और दूसरी सिल्ली की सीट, दोनों जगहों से ये लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि इन्हीं के पार्टी द्वारा जो फीडबैक लिया गया, उसमें सिल्ली को मुश्किल कैटेगरी में रखा गया है कि सिल्ली की सीट जी, मुश्किल है। तो अगर एक सीट मुश्किल है, तो दूसरा ये प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कौन सी फिर आसान हो जाए, जहां से हम जीत सके। तो उसमें एक टुंडी जीरो इन किया गया है, और मेरी जहां तक जानकारी है, टुंडी भी आजसू के खाते में गई है। तो इस वजह से वो वहां देख रहे जी, हैं कि कहीं बीजेपी वाले विरोध तो नहीं कर देंगे, तो इसलिए मन टटोल रहे होंगे कि क्या स्थिति बनती है। दिल्ली भी बिल्कुल जी। हारेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कैटेगरी जो बनाई गई है आजसू की ओर से, वो मुश्किल कैटेगरी वाली सीट है। हाँ, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सुदेश महतो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहली बार ये जानकारी उनको मिल रही होगी। अब तक कहीं ये बात आई नहीं है कि सुदेश महतो 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं। आपने शुरू में बताया कि नाम हो सकते हैं, किनके हो सकते हैं। तो क्या कोई चौंकाने वाला नाम इस सूची में है?
और पहली सूची में कौन-कौन लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? देखिए, पहली सूची में कोल्हान के आदिवासी सीटों की सूची है उसमें। दक्षिणी छोटा जी, नागपुर के जो ट्राइबल जो सीटें हैं, एसटी सीटें, रिजर्व सीटें हैं, उनकी सूची है, माइनस विशुनपुर। विशुनपुर में अभी कुछ फैसला होना बाकी है। हाँ, मैं 2 सीटों के बारे में बातचीत कर रहा था कि जिसमें विशुनपुर और खिजरी को अभी होल्ड पे रखा गया है। इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स को लेके अभी भी बातचीत चल रही है, इसलिए ये 2 सीटें होल्ड पे जी, है। दक्षिण छोटा नागपुर की बाकी एसटी सीटें हैं, कोल्हान की जो एसटी कैटेगरी की सीटें हैं वो है, और कुछ सीटें संथाल की है। जी, इसके अलावा मैंने बताया 35 नाम है, 35 नाम है, उनमें से लगभग हर रीजन का कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन मेजर जो चंक आएगा वो दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान की जो ट्राइबल सीटें हैं वो हैं। जैसे खरसावां को लेकर अभी कोई जी। फैसला नहीं लिया जा सका है, जैसे हुँ, विशुनपुर को हुँ। लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, खिजरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इन सब में कुछ कैंडिडेट्स कुछ अंदर की बात है जो कि अभी पता नहीं, बताना उचित होगा नहीं, लेकिन इन सब सीटों को फिलहाल पहली लिस्ट की सूची से बाहर रखा गया है। जैसे खिजरी की एक सीट है, खिजरी पर चर्चा चल रही थी कि वहाँ अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अर्जुन मुंडा को लेकर कोई जानकारी है कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी के अंदरूनी सूत्र ही बताते हैं कि अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। उन जी, पार्टी ने उनसे पूछा भी था कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, कहां से लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने दूसरा जी, ऑप्शन दिया कि अगर आप लड़ाना ही चाहते हैं तो कहीं से मेरी पत्नी को लड़ा सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जी, तो 2 केस बनता है खिजरी को लेकर। वो अगर जी, मीरा मुंडा लड़ेंगी, जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी है, तो वो खिजरी से ही लड़ेंगी और कोई दूसरी जी, सीट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अर्जुन मुंडा ने कहा कि नहीं, खिजरी से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो एक चौंकाने वाला नाम है जो कि खिजरी से पार्टी के अंदरूनी हलकों में अभी बातचीत चल रही है। वो जब जी, आएगा तो बड़ी खबर बनेगी। इस वजह से मैं अभी बता नहीं रहा हूं, लेकिन खिजरी में लड़ेगी तो कोई महिला लड़ेगी, ट्राइबल फेस लड़ेगी, और वो हाई प्रोफाइल महिला होगी। वो ऐसा नहीं है कि रीजनल स्तर की कोई होगी, जिसकी गूंज बहुत जी। लंबे अरसे तक सुनाई देगी। मीरा मुंडा प्लस वो महिला, इन दोनों से बातचीत चल रही है, इसलिए इस सीट को अभी फिलहाल पहली लिस्ट की सूची से बाहर रखा गया है। विशुनपुर की आप बात करें, विशुनपुर में 3 नाम जो गए हैं मैं बता देता हूं। एक नाम तो समीर उरांव का है, जो कि राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बीजेपी के अंदर में जो चर्चा हुई, समीर उरांव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, लोगों को लग रहा है कि शायद वो सीट न निकाल सके। दूसरी जी, जो प्रोबेबिलिटी है वो है चमरा लिंडा, जो कि विशुनपुर के विधायक भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बर्खास्त भी कर दिए गए हैं, वो बाहर हैं। क्या जी, उनके साथ बातचीत की जा सकती है? संभावना है, नहीं है? चंपई सोरेन का जब प्रकरण हुआ तब भी ये खबर उड़ी थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, सार्वजनिक करना उचित नहीं हो, लेकिन वो एक कंसिडरेशन में हैं वहां पे। जी, ये तो विशुनपुर और खिजरी वाली सीट बता दी। इसी तरह खरसावां वाली सीट पे अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया है कि कौन लड़ेगा, तो वो जी। सीट को भी अभी होल्ड पे रखा गया है। इस तरह वहाँ जहां गणेश पे महाली थोड़ा ने सा भी नाम वहाँ अर्जुन गणेश महाली मुंडा ने कैंप काम की ओर से, जी, हुँ, अर्जुन मुंडा कैंप की ओर से ही वो नाम आगे किया गया है, गणेश महाली का जी, नाम। लेकिन क्या पार्टी सहमत है? क्या और बातचीत करने की आवश्यकता है? कुछ और प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या? इस तरह की अभी चर्चा, चूंकि वो चर्चा के दौर में, इसलिए बोला गया कि फिलहाल इसे पहली लिस्ट से थोड़ा सा बाहर रखते हैं। पहली लिस्ट में वही जहां जी। पे कोई किंतु परंतु ना हो। फिर भी इसके बावजूद भी 35 के आसपास की सीटें हैं जहां उन्होंने कैंडिडेट को लगभग लगभग फाइनल कर लिया है। आज की बैठक के बाद जो बैठक हो रही है दिल्ली में, इसके बाद जो लिस्ट बनती है, फाइनल लिस्ट, वो मोदी जी के पास जाती है। मोदी जी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझिए कि वो डन हो गया। तो जितने नाम अभी चल रहे हैं बाज़ार में, अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ नाम चलते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई नया नाम हो सकता है, या कोई चौंकाने वाले नाम हैं जो किसी ऐसी सीट पर आ सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं की है? और जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी की जो आप बात कर रहे थे, तो क्या पहली सूची में इसमें से कोई सीट अनाउंस हो जाएगी? नहीं, पहली सूची में जमशेदपुर की दोनों में से कोई सीट नहीं है। धनबाद की भी जी, सीट नहीं है, हजारीबाग नहीं है, रांची नहीं है, मतलब बड़े शहर जहां पे बहुत सारे नेता दावेदार हैं, उसे भी फिलहाल जी, नहीं रखा गया है पहली सूची में। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने भी अभी कहा कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिस्ट वायरल हो रही थी, तो मैंने भी देखा हुँ, उस लिस्ट को।
उसमें पहला बाबूलाल मरांडी मनिका से लिखा हुआ था, मुझे हंसी आई। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है मनिका से। वो ऐसे ही किसी ने गेस वर्क किया है उस चीज को, और वो इतना अशुद्ध हिंदी भी अशुद्ध लिखा गया है, जहां गेस करने वाले को समझ में नहीं आया वहां 2-3 नाम भी डाल दिए हैं कि चलो भाई ये नहीं तो वो, नहीं तो वो। मतलब कुल मिला के 50-60% तक वो सही हो सकता है, क्योंकि गेस वर्क है और गेस वर्क भी सही होता है उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन वो ऐसे ही है, वो मतलब कि कोई ऑफिशियल नहीं, किसी की कल्पना शक्ति है वो, और उसका भी सम्मान है। लेकिन बाबूलाल मरांडी मनिका से चुनाव नहीं लड़ने वाले, ये जानकारी मैं पक्के तौर पर दे दूं। जी, इसके अलावा कुछ अगर जानकारी आपके पास है, आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, अभी चल रही है, जब तक ये बैठक होगी, जब बैठक खत्म होगी तो बैठक में अंदर क्या हुआ इसका कुछ ना कुछ मैं हल्का सा हिंट दे सकता था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रूशियल मोमेंट है। लेकिन मेरे पास एक जानकारी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप से। वो जानकारी ये है कि पिछली बार खूंटी हो और तोरपा, ये 2 सीट ऐसी थी जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत अच्छा किया था। तोरपा में जो कौन सूदन गुड़िया कोई हैं, वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे इनसे। इस बार दोनों सीटों पे कांग्रेस ने दावा किया है। प्रदीप बालमुचू हैं, खुद लड़ना चाहते हैं तोरपा से, और इस बात को लेके ऊपर से उन्होंने प्रेशर बनवाया है। मतलब दिल्ली और रांची दोनों प्रदीप बालमुचू को लड़ाना चाहता, और खूंटी की सीट भी दयामणि बारला को शामिल इसलिए कराया गया था ताकि खूंटी से कांग्रेस के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। अब इन दोनों सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि जीतने की स्थिति में सूदन गुड़िया भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, प्रदीप बालमुचू हाई प्रोफाइल नेता है। अब ये 2 इंटरेस्टिंग है, ये दोनों सीटों पे आप नजर बनाए रखिएगा, खास करके तोरपा और खूंटी। हाँ, क्या कांग्रेस जेएमएम में कोई औपचारिक बातचीत हो रही है? मुझे लगता है कि कल जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर बातचीत शुरू होगी। फिलहाल क्या आपके पास सूचना है, कोई बातचीत अभी इनिशियल स्टेज की हुई है इन दोनों पार्टियों के बीच? क्योंकि राजद ने भी आज देखा मैंने खबर में कि 22 सीटों पर दावा ठोक दिया। 22 सीटों पे दावा ठोकने से तो किसी ने मना नहीं किया है। कांग्रेस भी पिछली बार से ज्यादा चाह रही है। पिछली बार 32 या 33 पे लड़े थे, इस बार वो 4-5 सीट और ज्यादा चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि लेफ्ट पार्टियां भी आई हैं, पिछली बार लेफ्ट पार्टियां नहीं थी, लेफ्ट पार्टियों को 5 सीट दी जा रही है, जिसमें बगोदर वाले विनोद सिंह की भी सीट है, मासद से अरूप चटर्जी वाली सीट है, एक राजधनवार की सीट है, राजकुमार यादव वाली बताई जा रही है, 2 सीटें और है। तो शायद टुंडी इस बार लेफ्ट लड़े, ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा कम लगता है कि मथुरा महतो हो सकता है कि इस बार राजनीति से संन्यास ले, क्या होगा। लेकिन चर्चा है, उस इलाके में चर्चा है कि कोई लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर 5 सीट लेफ्ट ले रही है तो जाहिर तौर पे जो मौजूदा महागठबंधन उसमें से किसी न किसी की सीटें कम होनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी तीनों नहीं चाहते कि मेरी सीट कम हो। इस बात को लेकर अभी दावों का दौर जारी है। कांग्रेस ने 36 सीटों पे दावा किया है, 22 सीटों पे आरजेडी ने दावा किया, उन्हें आधी भी नहीं मिलने वाली 22 की। ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूं। तो दावा करना वो अलग बात है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद ये बैठेंगे। अभी तक औपचारिक रूप से इस तरह बैठक नहीं हुई है। अनऑफिशियली जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और वो और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो एक बार आधिकारिक रूप से मिलने गए थे हेमंत सोरेन से। देखिएगा हेमंत सोरेन जल्दी ही दिल्ली जाने वाले भी होंगे, और फिर इनकी ओर से कौन बातचीत करेगा ये सारा कुछ सामने आएगा। पिछली बार एक बैठक हुई जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य को और विजय हंसदा को भेजा गया था, लेकिन वो सीट शेयरिंग को लेकर नहीं थी, वो एक ऑफिशियल ये थी कि हम साथ लड़ेंगे, इस बात को लेकर थी। तो अगले एक हफ्ते झारखंड में राजनीति के लिहाज से बहुत हेक्टिक सप्ताह गुजरने वाले, बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच, महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच गठबंधन कायम रहेगा, टूटने की संभावना नहीं है। हाँ, सीटों को लेकर अप डाउन, दावे प्रतिदावे ये सब चलते रहते, लेकिन चीजें सेटल हो जाएगी। हर ओर से मजबूरी है। भाजपा आजसू जानती है कि अकेले बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तब नेक रहेंगे। ये बीजेपी और आजसू भी जानती है, और उधर भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है कि मौजूदा परिस्थिति में अलग लड़ने के हालत में नहीं है। इसलिए दावे कुछ भी कर ले, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये 2 सीटों का इंतजार है, खूंटी और तोरपा, जो कि महागठबंधन की ओर से देख रहा हूं। आरजेडी ने भी बहुत सारी सीटों पे दावा किया है। हुसैनाबाद की एक सीट है जो आरजेडी को मिल सकती है इस बार,
वहां लोग चर्चा कर रहे थे, संजय यादव कोई है वहां आरजेडी से। जी, जी। तो ये सब कुछ हाँ, सीटें हैं, जैसे-जैसे खबरें हैं। आती जाएगी हम बताएँगे। जी। तो चलिए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जो अब तक किसी भी माध्यम से नहीं मिल पाई थी। जैसे सुदेश महतो 2 सीटों पर लड़ सकते हैं, सीटों की घोषणा कब हो सकती है, किस सीटों पर चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, किन सीटों पर जैसे आपने कहा बिशुनपुर की सीट जहाँ चमरा लिंडा चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली हैं। अब एक बार चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। अब तक के लिए जो चर्चा हुई बहुत सार्थक रही, बहुत सारी नई जानकारियाँ आपसे मिली। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।